नमस्कार, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं और मेरा नाम नीरज है। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ। सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स है। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सेना के अलावा सीआरपीएफ के ही कंधों पर है। नक्सली इलाकों में भी ज्यादातर इसे ही ड्यूटी पर लगाया जाता है। इतनी अहम जिम्मेदारी के पीछे है सीआरपीएफ पर भरोसा, उसका शानदार इतिहास। पुलवामा में जो हुआ उसके रेफरेंस में हम आपको सीआरपीएफ का पूरा इतिहास बता रहे हैं। अंग्रेजों के दौर में बनाई गई थी सीआरपीएफ। जब यह बना था तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस, शॉर्ट में सीआरपी। इसकी पैदाइश का दिन था 27 जुलाई 1939। इसके जिम्मे था देसी रियासतों में बढ़ रहे विद्रोह को रोकना। वहां से काम शुरू हुआ। मुल्क की आजादी के समय जूनागढ़ और काठियावाड़ रियासतों को भारत का हिस्सा बनाने में भी इसी सीआरपीएफ की भूमिका रही। फिर आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक एक्ट के मार्फत इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ कर दिया गया। अब सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स का हिस्सा बन गई। पैरामिलिट्री फोर्स सेना से अलग होती है। हिंदी में आप इसके लिए अर्ध सैनिक बल टर्म का इस्तेमाल होते देखते होंगे। सीआरपीएफ को सिंध, कच्छ और राजस्थान बॉर्डर पर तैनात किया गया। फिर जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने गड़बड़ शुरू की, घुसपैठ शुरू हुई, उनसे निपटने का जिम्मा मिला सीआरपीएफ को। यह 90 के दशक वाले आतंकवाद की बात नहीं है, हम आजादी के बाद वाले दौर की बात कर रहे हैं। 1962 की जंग से पहले चीन ने हिमालय में सीआरपीएफ के साथ क्या किया था, आइए वो जानते हैं। वो तारीख थी 21 अक्टूबर 1959। तिब्बत से सटे लद्दाख बॉर्डर पर सीआरपीएफ ड्यूटी कर रही थी। भारत सोचता था हिंदी चीनी भाई भाई, मगर चीन ऐसा नहीं सोचता था। उस दिन सीआरपीएफ के जवानों पर एकाएक हमला हो गया। हमला किया था चीन ने। 10 जवान शहीद हो गए। ये वो दौर था जब शहीद का दर्जा बस सेना के जवानों को मिलता था। सीआरपीएफ की इस शहादत को हम अब भी याद करते हैं। यह दिन बतौर पुलिस स्मृति दिवस हर साल मनाया जाता है। 1962 की जंग में सीआरपीएफ का क्या रोल था, आइए वो समझते हैं। चीन भारत की उस जंग में हमारे पास बहुत बुरी यादें हैं। हम बहुत बुरी तरह से हारे थे। इस जंग में सीआरपीएफ ने अरुणाचल प्रदेश में सेना को असिस्ट किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी जंग हुई थी 1965 में। इसका एक पन्ना सीआरपीएफ के शौर्य से जुड़ा है। इस जंग की शुरुआती तारीख लोग मानते हैं 5 अगस्त 1965। इस दिन 25 से 30 हजार पाकिस्तानी फौजियों ने कश्मीर में एलओसी पर धावा बोल दिया। यह पहला हमला नहीं था, न ही एकाएक तनाव बढ़ा था। पाकिस्तान से लगी हमारी पूरी सीमा महीनों से अशांत थी। दिन रात ऐसे बीत रहे थे जब सीमा गोलियों और बमों के शोर से भरी रहती थी। अगस्त में हुए हमले से काफी पहले अप्रैल 1965 में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा पर स्थित 2 चौकियों पर हमला करने की योजना बनाई। बॉर्डर से सटे इलाके पर कब्जा करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक 1 की प्लानिंग की। तो अब यह समझते हैं कि क्या था ऑपरेशन डेजर्ट हॉक 1। 9 अप्रैल 1965 सुबह के 3 बजे होंगे। पाकिस्तान की 51वीं ब्रिगेड ने अपने 3500 सैनिकों के साथ रण ऑफ कच्छ की टाक और सरदार पोस्ट पर हमला किया। पाकिस्तान ने कुछ सोचकर इन चौकियों को हमले के लिए चुना था। यहां भारतीय फौज तैनात नहीं थी। फौज के बदले यहां सीआरपीएफ और गुजरात स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स को लगाया गया था। जिस दिन पाकिस्तान ने अटैक किया उस दिन वहां सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन ड्यूटी पर थी। कुल 4 कंपनियां तैनात थी। 15 घंटे तक दोनों पक्ष गुथे रहे। लड़ाई चली। आखिरकार हिंदुस्तानी जवानों ने अपनी बहादुरी से पाकिस्तानी सेना को उनके हिस्से में खदेड़ दिया। पाकिस्तान ने कुल 34 जवान गंवाए। उनके 4 जवानों को हमने कैद कर लिया।
नुकसान हमें भी हुआ था। सीआरपीएफ के 19 जवान पाकिस्तानियों के हाथ लग गए। उस दिन सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को लगभग 12 घंटे तक अपनी सीमा के अंदर पैर तक नहीं रखने दिए। यह दिन बहादुरी का दिन था, हमेशा याद रखे जाने का दिन था। इसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखने को 9 अप्रैल की ये तारीख सीआरपीएफ ने अपने साथ नत्थी कर ली। इस दिन को सीआरपीएफ हर साल शौर्य दिवस मनाती है। अब यह समझते हैं कि घाटी में सीआरपीएफ के होने का क्या मायने है। 1990 के दशक में घाटी सुलग रही थी, हालात काबू से बाहर थे। इस मौके पर जिम्मेदारी मिली बीएसएफ और सीआरपीएफ को। 2003 से 2007 तक बीएसएफ को धीरे धीरे वापस बॉर्डर पर भेज दिया गया और घाटी की पूरी जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हवाले कर दी गई। पिछले 15 सालों से घाटी सीआरपीएफ की निगरानी में है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इस समय जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के करीब 60,000 जवान अंदरूनी सुरक्षा संभाल रहे हैं। इस सीआरपीएफ को बनाने की सोच सरदार वल्लभ भाई पटेल के जमाने से निकली थी। पटेल ने सीआरपीएफ को किसी ऑलराउंडर जैसा बनाने का सोचा था। सीआरपीएफ मल्टीटास्किंग है। 1949 में सीआरपी का हिंदुस्तानीकरण करते समय खुद सरदार पटेल ने भी इसके लिए इसी कैरेक्टर की कल्पना की थी। उस समय पटेल गृह मंत्री थे। उनका मानना था कि सीआरपीएफ को अलग अलग तरह के हालात में अलग अलग तरह की जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया जाएगा। इसीलिए आपको सीआरपीएफ की ड्यूटीज में इतनी वैरायटीज दिखेंगी। वैरायटीज कैसी? 1970 के बाद नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहे अनरेस्ट को रोकने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की गई। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सीआरपीएफ की तैनाती की जाती है। चुनावों में सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी भी सीआरपीएफ के कंधों पर ही होती है। किसी प्राकृतिक आपदा या इमरजेंसी में भी इसे राहत कार्यों में लगाया जाता है। सीआरपीएफ ने भारत से बाहर भी काम किया है। यूनाइटेड नेशंस, जिसे यूएन कहते हैं, उसके शांति मिशन में सीआरपीएफ की हिस्सेदारी है। तो ये उस सीआरपीएफ के शौर्य की गाथा, जिस सीआरपीएफ के जवान इस देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे रहे हैं। इसी तरह की दूसरी जानकारी से भरी वीडियोस के लिए आप दी लल्लन टॉप के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आते रहें। फेसबुक पेज लाइक ज़रूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे ज़रूरी दी लल्लन टॉप का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें हर वीडियो, हर स्टोरी सबसे पहले आपके लिए उपलब्ध रहती है। उसको प्लीज़ डाउनलोड करना ना भूलें। शुक्रिया।